कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पैर स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी पैर स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके त्रैमासिक आकलन सितंबर माह 2025 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी सामाजिक विज्ञान। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए सब्जेक्ट जो आपका हिंदी है उसके लिए अपन यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं और कंप्लीट वीडियो देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में अपन 1 से लेकर 17 प्रश्नों का संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होंगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। देखो पूर्णांक की बात करते हैं। पूर्णांक आपका 80 अंक है। समय आपका यहाँ पे 3 घंटे है। सबसे पहले आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देखिएगा पहला प्रश्न है कि इब्राहिम गारदी कौन था। तो इब्राहिम गारदी जो था स्टूडेंट्स वो एक सेनापति था। सह वाला ऑप्शन आपको इसमें राइट करना है। फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है आपका कि इनमें से प्रवासी चिड़िया है। तो इनमें से प्रवासी चिड़िया आपकी पीलक हो जाएगी। सह वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। ठीक है। और फिर आता है आपका यहाँ पे कि अब्राहम लिंकन कौन थे। ठीक है। तो अब्राहम लिंकन कौन थे। तो अब्राहम लिंकन जो थे वो आपके कौन थे, राष्ट्रपति थे। ठीक है। इसमें भी आपका सह वाला ऑप्शन आएगा। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो मैं नहीं बन सका पाठ की लेखक हैं। तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इसमें आपका बै आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको बै कर लेना है। फिर नेक्स्ट आता है 5वां प्रश्न कि अचल के साथ क्या दुर्घटना हुआ। अचल के साथ क्या दुर्घटना हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उसका पैर कट गया था। ठीक है। सह वाला ऑप्शन आपको राइट करना है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न क्रमांक 6 कि छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहते हैं। तो छत्तीसगढ़ की गंगा जो है वो आपकी महानदी है। द वाला जो ऑप्शन है ना ये आपका इसमें राइट हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न है आपके अति लघुरात्मक प्रश्न। ठीक है। जो आपके 4-4 अंक वाले प्रश्न होते हैं। देखिएगा किस तरीके से। इसमें पहला है 7वां प्रश्न कि जो आपको नई उषा पाठ के नवयुवकों को क्या संदेश दे रहा है। ठीक है। नहीं सॉरी, ये है कि आपकी पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। 7वें प्रश्न में क्या करना है, पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जैसे बंदी है तो बंदी का पर्यायवाची जो है ना वो आपका कैदी हो जाएगा। ठीक है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके सामने। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, साफ दिखिएगा। कैदी आपको इसमें लिख लेना है। ठीक है। बंदी को एक तरीके से क्या कहते हैं, कैदी भी कहते हैं। इच्छा का हो जाएगा आपका अभिलाषा। ठीक है। इसके ऊपर लिख देता हूँ मैं अभिलाषा। ये आपका जो है इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। एक एक पर्यायवाची है। फिर अगर 2-2 भी लिखना चाहें तो 2-2 भी लिख सकते हैं आप लोग। अजीब का हो जाएगा आपका विचित्र। ठीक है। इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये आपको इसमें कर लेना है। फिर यहाँ पे संकल्प है तो संकल्प का हो जाएगा आपका निर्णय। ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, निर्णय हो जाएगा इसका। ये आपका इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट देखना आप लोग। प्रश्न 8 है संधि विच्छेद कर प्रकार बताइए। पहले गिरीश है, फिर मनोहर, फिर सदाचारी, फिर नमस्कार। देखिएगा इनके संधि विच्छेद कैसे करेंगे। तो पहले अपन लिखते हैं 1 नंबर पे अपना क्या है, गिरीश था स्टूडेंट्स। ठीक है। क्या था, गिरीश था 1 नंबर पे। तो गिरीश जो है ना, गिरीश, इसका संधि विच्छेद जो है आपको वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। गिरीश का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका गिरी प्लस ईश। ठीक है। गिरी, ठीक है, प्लस आपको इसमें क्या कर लेना है, ईश आपको इसमें कर लेना है। और इसमें संधि कौन सी है, इसमें संधि है भैया आपकी दीर्घ संधि। ठीक है। कौन सी है, दीर्घ संधि। फिर दूसरे नंबर पे था आपका यहाँ पे मनोहर है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था, मनोहर था भैया। अब मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मनोहर का संधि विच्छेद हो जाता है आपका मन है प्लस हर है। ठीक है। मन है प्लस हर है, ये आपका इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें आपकी संधि है विसर्ग संधि। ठीक है। तो इसमें विसर्ग संधि आप लोग कर लेना। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपका यहाँ पे सदाचारी। ठीक है। क्या आता है, सदाचारी। तो सदाचारी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा आपका सत्य प्लस आचारी। ठीक है। सत्य प्लस, ठीक है, सत्य प्लस आचारी, सत्य प्लस आचारी, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4th नंबर पे था आपका नमस्कार। ठीक है। क्या था, नमस्कार था। तो नमस्कार का संधि विच्छेद क्या करोगे, तो नमस्कार का संधि विच्छेद है ना वो आप लोग यहाँ पे करना नमः। ठीक है। नमः प्लस कार, नमः प्लस कार, ये आपका इसका जो है संधि विच्छेद होगा। और इसमें संधि है आपकी यहाँ पे विसर्ग संधि। ठीक है। क्या है, विसर्ग संधि, ये आपको इसमें करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। देखिएगा अपने अगले प्रश्न कौन से, प्रश्न क्रमांक है अपना, देखो 7वां देख लिया, 8वां देख लिया, 9वां प्रश्न कि विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द आपको लिखने हैं, जैसे घृणा, तो घृणा का हो जाएगा आपका प्रेम। ठीक है। क्या हो जाएगा, घृणा का
मतलब घृणा मतलब एक तरीके से नफरत वगैरह हो गया, ठीक है। तो उसका विलोम मतलब उल्टा अपने को बताना है तो उसका हो जाएगा प्रेम। फिर दूसरे नंबर पे आता है आपका प्यार, ठीक है। तो प्यार का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे नफरत, ठीक है। क्या हो जाएगा, नफरत हो जाएगा। तो नफरत आपको इसमें कर लेना है, ये आपको लिख लेना है। नुकसान का क्या होगा, तो नुकसान का उल्टा हो जाएगा लाभ, ठीक है। नुकसान का विलोम क्या हो जाएगा, लाभ। अपशकुन, अपशकुन का हो जाएगा आपका शकुन, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, शकुन, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। फिर देखना 10वें में समानार्थी शब्द, यानी समानार्थी जिसके समान अर्थ होते हैं। तो जैसे पहला क्या है, पहला है भाव, तो भाव का समानार्थी आपका एक तरीके से भावना हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, भावना। परिश्रम का आपका हो जाएगा श्रम, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, श्रम हो जाएगा। और आपका जो सदा है ना, सदा का हो जाएगा हमेशा। भाई हमेशा का मतलब भी वही होता है, एक ही अर्थ होता है, और सदा का मतलब भी एक ही अर्थ होता है, तो हमेशा। गिरी, गिरी का मतलब हो जाएगा आपका एक तरीके से पहाड़, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहाड़। नेक्स्ट देखना आपका अगला प्रश्न आता है 11वां प्रश्न, कि अनेक शब्द के लिए एक शब्द बनाइए। जैसे जो अधिक बोलता है तो उसे क्या कहते हैं अपन, तो उसे भैया वाचाल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, वाचाल, वाचाल हो जाएगा आपका। फिर जो पढ़ा लिखा नहीं हो, तो जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो अनपढ़ हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, अनपढ़ हो जाएगा। और जो ईश्वर को मानता हो वो क्या होता है, वो आस्तिक होता है, ठीक है। कौन होता है, आस्तिक। फिर आपका देखना नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट दे रखा है जिसमें जानने की इच्छा हो। तो जिसमें जानने की इच्छा होती है वो जिज्ञासु होता है। क्या होता है, जिज्ञासु। तो ये आपका जो है इसमें राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको ये करने हैं। लघुरात्मक प्रश्न देखना कि नई ऊषा पाठ नवयुवकों को क्या संदेश दे रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ना वो आपको यहाँ पे करना है कि प्रस्तुत कविता, यहाँ पे लिखना कविता है ये, ठीक है। कविता नवयुवकों को आलस्य को त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र में जी जान लगाकर जुट जाने का संदेश प्रदान कर रही है। अर्थात नई ऊषा कविता आज़ादी मिलने के बाद कवि ने नवयुवकों को प्रोत्साहित करने के लिए लिखा और युवा वर्गों को संदेश दिया कि हर तरफ के भेदभाव को भुलाकर प्रेम का भाव अपने ओर सभी में प्रवाहित करो, मेहनत करो जिससे अपने समाज का और हर देश का भला कर सकें और सदैव एक नई सुबह की किरण के समान रोशन होकर प्रगति करो जिससे देश का भी विकास होगा। कवि ने नव राष्ट्र के निर्माण का आह्वान युवकों से किया है। ये जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखना स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं अपना कौन सा, 13वां प्रश्न, कि जो मन नहीं बन सका पाठ में लेखक की क्या बनने की इच्छा थी। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है ना, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लिखना कि लेखक की इच्छा पेंटर, गेटकीपर, हेडमास्टर, चपरासी, इंजन का इंचार्ज, थानेदार, नौटंकी का डांसर, आइसक्रीम बेचने वाला आदि बनने की इच्छा थी। फिर अपना अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 14 नंबर का क्वेश्चन, कि दीदी की डायरी पाठ में संजू पूरे दिन उदास क्यों थी, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ना, इस प्रश्न का आंसर आपको यहाँ से करना है कि संजू की पूरे दिन उदासी में बीतने का कारण उसकी सहेली नीलू के हाथ पीले होना, उसकी पढ़ाई पूरा ना होना आदि थे, ठीक है। तो ये उनके कारण थे। फिर अगला प्रश्न देखते हैं अपन, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न 10-10 अंक वाले प्रश्न है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सॉल्यूशन की चाहिए वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। बाकी देखना 15वां प्रश्न है कि निम्न पद्यांश का सहप्रसंग व्याख्या करो। जैसे पद्यांश बना कि खिले कमल अरुण तरुण प्रभात मुस्कुरा रहा, गगन विकास का नवीन साज है सजा रहा, उठो चलो बढ़ो समीर संग है बजा रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रस्तुत पथ बना रहा। तो देखो इसका आंसर क्या करोगे, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखनी है। क्या लिखनी है, संदर्भ लिखनी है। तो संदर्भ में क्या करोगे, संदर्भ में आपको करना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई ऊषा से लिया गया है। इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। फिर प्रसंग आपको लिखनी है। तो प्रसंग में क्या करोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विविध उपकरणों के माध्यम से नवयुवकों को जागने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है, ठीक है। फिर इसकी व्याख्या आपको कर लेनी है कि कवि कहते हैं कि आज़ादी की नई सुबह मुस्कुरा रही है, चारों ओर खुशियों की लालिमा फैल रही है, उम्मीदों के कमल खिल गए हैं, ठीक है। आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साजों को सजा रहा है, हवाएं जैसे शंख की मंगल ध्वनि कर रही है। अतः हे नवयुवकों उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो स्वयं तुम्हें रास्ता बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले संदर्भ लिखना, फिर प्रसंग लिखना और फिर व्याख्या लिखना, तब जाके जो है आपको यहाँ पे 10 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से ही आपको करना है एग्जाम में। बाकी अगला प्रश्न अपन देख लेते हैं, फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन अपना 17 क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है, सॉरी 16 है अभी तो, ठीक है। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि एक नई शुरुआत में सुधीर के व्यवहार और व्यक्तित्व में कैसे परिवर्तन आया, ठीक है।
वो आपको इसमें बताना है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या करोगे, तो इसके आंसर में आप लोग लिखना कि श्रीकांत ने सुधीर पर भरोसा दिखाया और उसे महत्वपूर्ण कुछ कार्य सौंप दिए जो सुधीर ने अच्छे से पूरे कर दिए। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आने लगा। अकड़ की जगह अब उसने सौम्य भाव पनपने लगा था, अब वह शांत रहने लगा था, उसमें धीरे धीरे बदलाव नज़र आने लगे थे। ठीक है, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन कि पचराही देव भोरम देव है, ओकर ऊपर निबंध लिखो। तो जो छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज है ना, उसी के ऊपर जो है आपको, मतलब उसी लैंग्वेज में आपको जो है इसमें निबंध लिखना है, इस पर पचराही तीर भोरम देव पर। तो देखो भोरमदेव के बारे में आप लिख सकते हो कि भोरमदेव मंदिर के बारे में कि भोरमदेव मंदिर में विख्यात ए स्थल का रौदा ले 18 किलोमीटर दूर हावे। 11वीं सदी में बनाए गए यह मंदिर संदेल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट छाप हारे। यह अपन सुंदरता अउ धार्मिक मान्यता बर विख्यात है। ये मंदिर ला छत्तीसगढ़ के खजुराहो मंदिर कहे जाते। छपरी गांव के तीर में बसे ये मंदिर है मेकल पर्वत श्रेणी में घिरे हावे। ये मंदिर में नृत्य के आनी बानी मुद्रा में हाथी घोड़ा भगवान गणेश नटराज के चित्र पकना में उकेरे गए हैं। ये मंदिर के भीतरी के प्रवेश द्वार में एक टन, ठीक है, करिया चमकदार पथरालय लगाए हावे जे है एकर जस में अऊ बढ़ोतरी करते। तो इस तरीके से आपको इस प्रश्न का आंसर करना था। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स अपन ने कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे देख लिया 17 प्रश्नों का। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए वो भी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। और बाकी अपन जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में होशम जोश के साथ। तब तक सभी पैरे स्टूडेंट को धन्यवाद। टेक केयर।